हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आई होप आप सभी बच्चे ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में आप लोग लगे होंगे। तो बच्चे, हमारी जो यूनिवर्सिटी सीरीज है वह स्टार्ट हो चुकी है और इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी ने आरआई मैसूर के बारे में डिटेल में जाना कि आरआई मैसूर में कौन कौन पढ़ सकता है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज चलती हैं, वहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में जाने थे। और आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे आरआई भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। तो आरआई भुवनेश्वर में आपका एडमिशन कैसे होगा, किस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले रहे हो, वहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। और उसके अलावा कैंपस टूर करेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्लेसमेंट की बात करेंगे। क्या यहाँ से प्लेसमेंट होते हैं, क्या आप आरआई भुवनेश्वर से पढ़ाई कर रहे हो तो क्या आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हो, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप लोग RIECEE का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए RIC के लिए टारगेट बैच ला चुका है, ठीक है। तो अगर आप चाहते होंगे RIC का प्रिपरेशन करना तो आज ही आप लोग हमारे ऐप CUET कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और उस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा, ऑफिस के नंबर से कॉल या मैसेज करके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हो। टारगेट बैच है जहाँ पे 1 मंथ में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाएगी, जिसकी क्लासेस जो है वो 1 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और हो सकता है आपका एग्जाम जो डेट है वो 29 अब जून को ही है, ठीक है। हो सकता है डेट बढ़ भी सकता है, डेट बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो हमारी टारगेट रहेगी 1 महीने का, 1 मंथ का हमारा टारगेट रहेगा। 1 मंथ में हम लोग कंप्लीट तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा बच्चे ऑल ग्रुप, चाहे किसी भी ग्रुप का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे बीएड हो, एमएड हो, एमएससी एड हो, बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, किसी भी ग्रुप के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। और जो ऑफर प्राइस है आप सभी के लिए बहुत कम है, 599 रुपये में आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात, आप सभी को यहाँ पे फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा होगा आरआई भुवनेश्वर का, ठीक है। तो यहीं से हमारी क्या होगी भैया, हमारी जो कैंपस टूर है स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आरआई भुवनेश्वर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है ना। यहाँ पे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान आपको दिखाई दे रहे होंगे, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पहली बात जान लो कि पहला कोर्स हमारा जो होगा, हम बात करेंगे बीएड के बारे में कि बीएड कौन कौन बच्चे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो सुनो, अगर आप यहाँ से बीएड करते हो तो आप समझे क्लास 5 से लेकर 8 तक का टीचर बनते हो। और सेकेंडरी लेवल में आप क्लास 9 to 10 टीचर बन सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप क्लास 11 से 12 तक का भी टीचर बन सकते हैं। यानी कि आपका कहना था कि सर क्या मैं अगर बीएड करता हूँ आरआई से तो क्या मैं 11-12 वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? तो जी नहीं, आपको करना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके साथ ही आप क्या करोगे, बीएड के लिए बीएड के लिए बोल रहा हूँ, क्लास 11 और 12 वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये बात बीएड के हुआ, ठीक है। और बीएड की बात करेंगे तो सिर्फ आरआई आपका भुवनेश्वर ही नहीं, ठीक है, आरआई भोपाल हो गया, आरआई अजमेर, आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर और एनी आरआई शिलोंग में आपकी बीएड की सीटें हैं। और सीट जो है आप देखोगे मैथमेटिक्स ग्रुप से 55 सीट है और वहीं पे सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप से 55 सीट है, ठीक है। यानी 55 सीटें जो है आप हर एक आरआई में देखोगे, चाहे मैथमेटिक्स ग्रुप हो या फिर सोशल साइंस या फिर लैंग्वेज ग्रुप हो। तो बीएड कौन कर सकता है? तो 12th वाले बच्चे नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे कर सकते हैं जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो सर मैं तो तैयारी करना चाहता हूँ 12th के बाद, ठीक है। 12th के बाद आप कर सकते हो यहाँ से बीएससी बीएड कर सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको देना होगा एंट्रेंस एग्जाम RIC का, ठीक है। कल से जो आपका आज 28 मई है, ठीक है, कल 29 हो जाएगा। कल से आप सभी का फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना और एंट्रेंस एग्जाम देना, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से सिटी में है हमने उस पर वीडियो बना रखा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा चाहता है सर मैं आरआई भुवनेश्वर जाना चाहता हूं, तो आप ये भी सोचोगे ना कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो आरआई भुवनेश्वर से अगर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं और यदि आप बीए बीएड करना चाहते हैं, 12th वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, तो आपको बिलोंग करना होगा कहाँ से, या फिर आप एमएड करना चाहते होंगे, ठीक है। तो आप बच्चे अगर बिलोंग करते हैं कहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, असम से, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एलिजिबल। यानी कि अगर आप आरआई भुवनेश्वर से बीए बीएड 12th के बाद करना चाहते हैं, आफ्टर 12th आप लोग बीएससी बीएड करना चाहते हैं, तो आप सभी को इस स्टेट या यूटी से बिलोंग करना होगा, तभी आप एलिजिबल रहोगे, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, आप अपने ग्रेजुएशन के बाद आप ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आपको बिलोंग करना होगा कहाँ से,
तो आरआई भुवनेश्वर ओनली द कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से बिलोंग करते हैं, तब आप बीएड के लिए एलिजिबल रहोगे। और अगर एमएड करना चाहते हो तो एमएड वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, आप असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ से बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर एमएड कर सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी आप विथ 50% मार्क्स आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो हम एमएड की बात करेंगे 2 ईयर का, जो कि बीएड के बाद होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बीएड के बाद होता है। तो बहुत सारे कम बच्चे होंगे। और आरआई अजमेर में भी 55 सीट है, भुवनेश्वर में उतना ही सीट है, आरआई भोपाल और आरआई मैसूर। ठीक है, आप देखोगे टोटल 55 सीटें अवेलेबल हैं एमएड के लिए, अगर आप बीएड कर चुके हो तब। ठीक है, और उसके बाद आगे देखो, अगर आप बीएड किए हो या फिर बीए बीएड भी किए हो, इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड भी किए हो, फिर भी आप एमएड के लिए एलिजिबल हो, एमएड आप कर सकते हो। ठीक है, बीएलएड किए हो, आप डीएलएड किए हो, ठीक है, विथ अ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस विथ 50% मार्क्स इन ईच, तो आप बच्चे एलिजिबल रहोगे यहाँ के लिए। किसके लिए? तो बच्चे ध्यान रखिएगा, 2 ईयर एमएड के लिए। और कहाँ से कर सकते हो? तो अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर से आप कर सकते हो। ठीक है, और ये जो है ऑल स्टेट वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे, चाहे आप जहां से करना चाहो एमएड। ठीक है, सॉरी, ध्यान रखिए, एमएड वाले बच्चे यहाँ पे बोल दिया कि एमएड वाले बच्चे कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भुवनेश्वर से मैंने बता रखा है आपको, और इससे पहले वाले वीडियो हमने बता रखा था आरआई मैसूर के बारे में, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड, पीसीएम, सीबीजी 55 सीट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे 110 सीटें जो हैं, यानी 110 सीट जो है वह बच्चे बीएससी बीएड के लिए है, जहाँ पे 55 सीट जो है वह मैथमेटिक्स ग्रुप से है, और 55 सीटें जो हैं वह लैंग्वेज एंड सोशल साइंस ग्रुप से है। ठीक है, सॉरी, पीसीएम से 55 सीट है, और 55 सीट जो है आपके सीबीजेड यानी जूलॉजी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे बीए बीएड का। तो यहाँ पे सिर्फ मात्र 55 सीट है, 55 सीट है। 2 ईयर बीएड में 55 सीट है। 2 ईयर बीएड आर्ट्स में, यहाँ पे साइंस था, साइंस में भी 55 सीट है, आर्ट्स में भी 55 सीट है। और 2 ईयर एमएड की बात करें, यहाँ 32 सीट है। और 1 ईयर एमफिल एजुकेशन की बात करें 10 सीट है। आप नीचे और चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, पीएचडी कोर्स में एजुकेशन के लिए 20 सीटें हैं, पीएचडी सुपरवाइजन के लिए इन ऑल सब्जेक्ट है ना, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और यहाँ पे सुनो, अगर हम अटेंडेंस की बात करेंगे तो आरआई जो भुवनेश्वर है ना, थोड़ा अटेंडेंस का लोचा रहता है बाबू, ध्यान रखिएगा। अगर आपका जो अटेंडेंस है अगर 90% है बाबू, ठीक है, तो आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह हैं, जो प्रशासन वगैरह है, उनका कहना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि अगर आपके अटेंडेंस 90% रहते हैं तो हाई चांसेस रहेंगे कि आप इंटर्नशिप आपको मिल सकता है, आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। तो अगर आपको प्लेसमेंट लेना होगा तो आपको रेगुलरिटी बनानी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे और भी चीज़ें इन्होंने बता रखा है, आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और यदि आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं, नेशनल लेवल, चाहे स्टेट लेवल, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो 30 दिन का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप 30 डेज एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको प्लेसमेंट लेना होगा तो आपको 90% अटेंडेंस एटलीस्ट देना ही होगा, 90 to 80%, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्कॉलरशिप यहाँ मिलता है, लेकिन स्कॉलरशिप डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे अटेंडेंस आपका फुल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि एज पर द एनसीईआरटी करिकुलम ऑल एससी एसटी एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट आर ग्रांटेड स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन एंड देयर फाइनेंशियल कंडीशन। यानी यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने होंगे, इनकम सर्टिफिकेट के बेस पे ये सब डिसाइड करेंगे कि क्या आपको स्कॉलरशिप देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और मोस्टली देखोगे एससी एसटी वाले बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलता है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो अगर आगे हम बात करते हैं, अगर प्लेसमेंट की बात करें तो आप ध्यान से चीज़ों को देखना। आरआई भुवनेश्वर प्रोवाइड्स 100% प्लेसमेंट टू ऑल द स्टूडेंट, कैंपस सिलेक्शन फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इन डन बेस्ड ऑन मेरिट। ठीक है, हाई प्रोफाइल स्कूल सीक हाईली क्वालिफाइड टीचर एंड एजुकेटर कैन ऑफर कंपनसेशन बिटवीन 8,000 to 40,000 मंथली। ठीक है, यानी आप जब आपका प्लेसमेंट होगा तो 8,000 से लेकर 40,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट गेट प्लेसमेंट इन हाई प्रोफाइल स्कूल सच एज आर्मी स्कूल, सेंट्रल स्कूल के भी जिसे केंद्रीय विद्यालय बोलते हो, जीएनबी एंड आर पेड हैंडसम सैलरीज। ठीक है, यानी काफी मोटा रकम मिलता है अगर प्लेसमेंट होता है आपका। तो उसी के साथ सम कैंडिडेट विद एमएड डिग्री आर आल्सो अपॉइंटेड एज हेडमास्टर, प्रिंसिपल या केवी के। ठीक है, केवी के, जीएनबी के, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल बन सकते हो, हेडमास्टर बन सकते हो, लेकिन आपका एमएड होना चाहिए। ठीक है,
क्लियर है? अगर आपको हेडमास्टर बनना होगा तो आप यहाँ से एमिट कर लो भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देयर आर सेवरल स्कूल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर प्लेसमेंट एंड रिक्रूटमेंट विथ सफिशिएंट स्टिपेंड्स, सो इट्स ऑल ऑफ योर विदर यू वांट टू ज्वाइन एज टीचर। यानी कहीं ना कहीं आप समझ जाओ, अगर आपकी रेगुलरिटी है, आप ईमानदार हो, मेहनती छात्र हो, RI भुवनेश्वर से पढ़ाई कर रहे हो, तो यकीन मानो आपका प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और यदि आप एमएड भी करते हो साथ में, ठीक है, अगर आप एमएड भी कर रहे हो तो भैया ये जान लो कि आप टीचर बन गए हो। टीचर छोड़ो, आप हेडमास्टर भी बन सकते हो डायरेक्ट। हेडमास्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया। आप बोलते हो ना सर प्रिंसिपल कैसे बनते हैं, हेडमास्टर कैसे बनते हैं, तो डायरेक्ट आप बन सकते हो। अब सुनो, आगे हम बात करेंगे बॉयज हॉस्टल के बारे में, ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। तो यहाँ पे चीज़ें डिटेल में दी गई है। मेस का आप चार्ज यहाँ पे आपको पर मंथ दिखाई दे रहा होगा कि 2550 रुपये मेस का चार्ज है। मेस एडवांस फॉर करेंट मंथ, ये भी आपको देना होगा, एडवांस में देना होगा, ठीक है। हॉस्टल के लिए आपको देना होगा चार्ज 3900 रुपये, है ना। 6 मंथ के लिए 4000 रुपये, 4000 आपके 6 मंथ के लिए हैं, यानी पर सेमेस्टर आपको 4000 देने होंगे। हॉस्टल कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आपको 500 रुपये देने होते हैं। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है। टाइमिंग वगैरह, रूल एंड रेगुलेशन वगैरह दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सीटें की बात करेंगे तो होमी भाभा हॉस्टल इन द सोल रेसिडेंशियल ब्लॉक फॉर द मेल स्टूडेंट ऑफ RI भुवनेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस हॉस्टल इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द इंस्टीट्यूट्स एरिया alongside the staff residence, ठीक है, भाई पूरा डिटेल दिया है। देयर आर द लगभग 300 मेल स्टूडेंट बोर्ड्स दैट स्टे इन द हॉस्टल। देयर आर अराउंड 110 रूम्स, ठीक है, बॉयज के लिए है ना। चलो और आगे डिटेल में जानेंगे हम लोग हॉस्टल के बारे में। बाकी उसके अलावा देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लैब, कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, तो काफ़ी तगड़ा लैब है। सीटें बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे सारा। और यहाँ पे टाइमिंग भी बता रखा है, ठीक है। सुबह 9 बजे खुलती है और शाम को 5:30 बजे जो होता है कंप्यूटर लैब वो बंद हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखो कितने PC वगैरह हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ PCs एंड लैपटॉप फुल्ली लोडेड विद ऑल इसेंशियल सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट विद वाईफाई कनेक्टिविटी, ठीक है। तो सारी सुविधाएं आप सभी को दी जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुशनसीब समझोगे, भैया हमने सही जगह पे आ चुका है, ठीक है। मैं RI भुवनेश्वर आ चुका हूँ, काफ़ी तगड़ा कैंपस है भाई, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा मेहनत करना है आपको, 1 महीने का टाइम बचा हुआ है, 1 महीने में एकदम पूरा जोरों शोरों से मेहनत कर लो और आप RI भुवनेश्वर पहुँच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गेम एंड स्पोर्ट्स का आपको बैकग्राउंड वगैरह ग्राउंड वगैरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सारा डिटेल में दिया हुआ है इन्होंने। इंडोर गेम भी है, आउटडोर गेम भी है। फुटबॉल हो गया आपका, टेनिस कोर्ट हो गया, है ना, बैकेट बॉल हो गया, ठीक है। उसके अलावा और बात करेंगे और सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुश्ती वगैरह शायद हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी तगड़ा है, ठीक है भाई। हॉकी वगैरह, बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, चेस, क्रिकेट, फिटनेस सेंटर, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, सारा योगा हो गया, वॉलीबॉल, टेनिस, टैइक्वांडो हो गया, टेबल टेनिस हो गया। तो सारा चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। आप जो भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो आप उसको खेल सकते हैं, ठीक है। आगे चलो, यह आपको NCC सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, भाई NCC भी यहाँ पे होता है। बहुत सारे बच्चे NCC करना चाहते हैं तो कहीं तगड़ा यहाँ पे NCC होता है, ठीक है। और NCC जो करता है ना कहीं प्रोफेसर के दिमाग में चढ़ जाता है, ठीक है। उनके दिमाग में आपका नाम वगैरह याद हो जाता है। यानी आप जितने कॉलेज में जितने ज़्यादा एक्टिविटीज में भाग लोगे उतना ही ज़्यादा आप प्रोफेसर के करीब होते जाओगे और प्लेसमेंट के उतना ही हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना जुगाड़ भी लगता है। अगर आपके प्रोफेसर अच्छा बन रहा है तो जो हाई रिक्रूटर्स आते हैं आपके प्रोफेसर बोल देंगे डायरेक्ट, हाँ भाई इनको लेना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भैया हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आप जिस भी कॉलेज से पढ़ो, मैं RI भुवनेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं से ही पढ़ो, तो आप कोशिश करना कि आपके प्रोफेसर से आपका अच्छा बॉन्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप एकदम अगर चुप रहोगे, है ना, भोदू की तरह, भोदू जिसे बोलते हैं, अगर शांत रहोगे, एक तरफ खड़ा रहोगे, हैं, कोई एक्टिविटीज़ होता है भाग नहीं लेते, कोई प्रोग्राम में जाते नहीं हो, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और जो एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं उनका प्रोफेसर से अच्छा परिचय बन जाता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आशुतोष हॉस्टल फॉर लेडीज के लिए। यहाँ पे आशुतोष हॉस्टल है लेडीज के लिए। लेडीज के लिए 3 हॉस्टल है। यहाँ पे आपको सारा नंबर दिखाई दे रहा होगा, वार्डन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे गोप बंधु हॉस्टल है, वो लेडीज के लिए है, ठीक है। गोप बंधु हॉस्टल लेडीज के लिए है, यानी गर्ल्स के लिए है। और एक लक्ष्मीबाई हॉस्टल है, ये भी आपके लेडीज के लिए, यानी हॉस्टल यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक है और लगभग सभी को हॉस्टल मिल जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बात करेंगे। 2 हॉस्टल हैं। एक हॉस्टल है होमी भाभा हॉस्टल फॉर बॉयज है और एक है रामानुजन हॉस्टल फॉर बॉयज है। यहाँ पे 55 सीट यहाँ पे है और 55 सीट यहाँ पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सॉरी, 55 रूम यहाँ पे है और 55 रूम यहाँ पे है, ठीक है। 55 रूम यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे 55 रूम अवेलेबल है, ठीक है। लगभग 250 बच्चों को हॉस्टल मिल जाती है। और यह गेस्ट हाउस है। अगर आपके कोई माता पिता अगर आपके यहाँ जाते हैं, आपसे मिलने जाते हैं, तो अगर उन्हें रहना होगा, रुकना होगा, तो रुकने की व्यवस्था भी है। उन सभी के लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सरोजनी हॉस्टल गेस्ट हाउस हो जाएगा। उसके अलावा आपका न्यू गेस्ट हाउस बना हुआ है, वो भी आपको दिखाई दे, तगड़ा बना हुआ है, ठीक है, जबरदस्त बना हुआ है ना। ये तो आपका पुराना है, थोड़ा नया है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम करके, बास्केटबॉल कोर्ट होगा, फुटबॉल आपका प्लेग्राउंड हो जाएगा, खो खो प्लेग्राउंड हो जाएगा, टेनिस कोर्ट हो जाएगा, सारा चीज़ आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं देखने को मिल रही होंगे। तो आप जो भी चीज़ें खेलना चाहते होंगे, चाहे खो खो हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे टेबल टेनिस हो, तो आप खेल सकते हो चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कैंटीन दिखाई देगा, जो कि काफ़ी नया कैंटीन बना हुआ है, ठीक है। भाई कॉलेज में हो, पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो कैंटीन की जरूरत पड़ती है ना, दोस्तों के साथ मिलना हो गया, बातचीत करना हो गया, है ना, कहीं सभा मीटिंग वगैरह करना हो गया तो कैंटीन में ही लोग कैंटीन में ही सभा वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो कैंटीन काफ़ी तगड़ा, कैंटीन के अंदर का माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा। एसी लगा है कि नहीं लगा है जी? नहीं लगा है एसी, ठीक है, एसी की जरूरत भी नहीं है ना, एसी लगा कर लोग टेम्परेचर को हाई कर दे रहे हैं। एसी न लगाओ, पेड़ पौधा लगाओ भाई, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट आगे देखोगे आप फिजिक्स लैब है, उसी तरह आप देखोगे फिजिक्स लैब के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पे लैब आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हैं। केमिस्ट्री लैब हो जाएगा, उसी तरह बॉटनी लैब हो जाएगा, जूलॉजी लैब हो जाएगा, ये बॉटनी लैब हो जाएगा, ये आपका जूलॉजी लैब हो जाएगा। हमें बच्चे देखो यहाँ पे भैया प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी जाओगे तो आप भी करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो डिस्पेंसरी की बात करेंगे। अब आपके लिए अगर कुछ तबीयत वगैरह खराब होता है, कुछ मान लीजिए बाई चांस अगर कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो गया, बुखार हो, फीवर हो गया, है ना, सर में दर्द हो गया, ठीक है, पेन वगैरह हो रहा है, तो सारे चीज़ आपके कैंपस में ही है, ठीक है, डिस्पेंसरी है। यहाँ पे आपको फार्मासिस्ट दिखाई दे रही होंगे जिनका नाम है स्नेहलता जीना, ठीक है। तो चेंज भी होते रहता है, ऐसा नहीं है। मंडे टू सैटरडे चलती है, संडे को तबीयत खराब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। संडे को किसी का तबीयत खराब नहीं होता है ना, तबीयत अगर खराब भी होता है तो ये इलाज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और टाइमिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको चिल्ड्रेन पार्क दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको मन नहीं लग रहा है, बच्चों वाली हरकत आपको करनी है, तो आप जाओ चिल्ड्रेन पार्क में करो और बच्चों वाली हरकत करो, ठीक है। आप बचपना अपना जिंदा करो, है ना भाई। अगर मन नहीं लगता है पढ़ने में, जाओ झूला झूलो, है, एक तरफ अपने दोस्त को बैठा लो, आप एक तरफ तुम बैठ जाओ, ठीक है। उसी के साथ आपको यहाँ पे और चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, फिसलने वाला दिखाई दे रहा है, मैं भी इसमें फिसला करता था, अभी फिसल सकता हूँ अगर मन नहीं लग रहा है तो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चिल्ड्रेन पार्क में दिखाई देगा, यहीं पे आपका अवेलेबल है आपके कैंपस में ही। हर्बल गार्डन ऑफ RI भुवनेश्वर, यहाँ पे हर्बल गार्डन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधे तमाम तरह के आपको चीज़ें, आप जैसे जैसे पेड़ पौधा आज तक देखे नहीं होंगे ना, हर चीज़ आपको, हर तरह के पौधे आपको यहाँ पे प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, मन जो होता है प्रफुल्लित हो जाता है, थोड़ा अंदर से अच्छा लगने लगता है, ठीक है। घर की जब यादें आती हैं, अगर आप इस तरह से चीज़ों को घूम लेते हो, यहाँ घूम लोगे, चिल्ड्रेन पार्क घूम लोगे, तो भैया घर की याद जो है ना, जो सताती है वो नहीं सताएगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी अच्छा है ना। उसके बाद आप देखोगे अबाउट एजुकेशनल स्टीम पार्क आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टीम पार्क भी है, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे एजुकेशनल रिसोर्स रूम है ना, ये भी चीज़ें आपको सारा चीज़ें दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा कैंपस में क्या क्या चीज़ें सारा डिटेल में दिया हुआ है। आपका इंस्टीट्यूट बिल्डिंग उतर रहेगा, न्यू ऑडिटोरियम बना हुआ है, आशुतोष हॉस्टल बॉयज़ के लिए, सॉरी गर्ल्स के लिए है, गोप बंधु हॉस्टल जो है आपके गर्ल्स के लिए है, सरोनियो गेस्ट हाउस आपके पेरेंट्स के लिए। उसके अलावा होमी जहांगीर बाबा जो आपका बॉयज़ के लिए हॉस्टल, रामानुजन बॉयज़ के लिए, लक्ष्मी हॉस्टल गर्ल्स के लिए, न्यू गेस्ट हाउस बना हुआ है, प्लेग्राउंड भी है, डिस्पेंसरी भी है, फॉर्म एंड फॉर्म बिल्डिंग भी है, डिमॉन्स्ट्रेशन आपका मल्टीपर्पज स्कूल भी है, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी है, और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ब्रांच भी आपका वहीं पे है, कैंटीन भी है आपका, और स्टाफ क्वार्टर भी आपके उसी कैंपस में देखने को मिलेंगे। और ये आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा, कैंपस का पूरा माहौल दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से पूरा आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे, बीच में आपका कैंपस बसा हुआ है, काफ़ी तगड़ा लगता है माहौल, जो काफ़ी अच्छा लगता है। और आपका हाउ टू रीच RI भुवनेश्वर, आपको यहाँ पे RI भुवनेश्वर का ईमेल ID शो कर रहा होगा, आपको नंबर शो कर रहे होंगे। अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए होगा तो आप मेल कर सकते हो, प्रिंसिपल को मेल कर सकते हो, डायरेक्ट आप RI भुवनेश्वर को मेल कर सकते हो। ऐसे मेल का रिप्लाई बहुत कम चांस से मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को RI भुवनेश्वर के बारे में पता चल चुका है। फाइनली ये जान लो, अगर आपको RI भुवनेश्वर से पढ़ाई करनी है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा RIECEE का, ठीक है, न कि NCET RTEP का। अगर आप NCET ITP का एग्जाम दिए हो तो आप जाओगे कहाँ, तो RI अजमेर और RI भोपाल जो कि MP में पड़ता है। और यदि आप RICE का एग्जाम दे रहे हो तो आप जाओगे RI भुवनेश्वर और RI मैसूर। लेकिन मैसूर के लिए भी स्टेट आपको पता होगा कौन कौन से स्टेट वाले बच्चे बिलोंग करेंगे मैसूर के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे RI भुवनेश्वर के लिए आपका कौन कौन सा स्टेट होना चाहिए, तभी आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। अगर भुवनेश्वर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहली बात आपको उड़ीसा का होना चाहिए, असम का होना चाहिए, आपको बिहार का, झारखंड का, मणिपुर का, मेघालय का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम हो जाएगा, और आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। अगर इस स्टेट से, इस UT से बिलोंग करते हो तो आप RI भुवनेश्वर के लिए एलिजिबल रहोगे। और अगर नहीं करते हो तो आप RICE का एग्जाम नहीं देना, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर BEd के लिए करना होगा तो BEd का भी आपको बता दिया गया कौन कौन से स्टेट वाले बच्चे बिलोंग करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे MSc ED नहीं है, ध्यान रखिएगा। MSc ED की बात करें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे MAd है, BEd है, BSc BEd है और BA BEd है, ठीक है।
तो आई होप कि RI भुवनेश्वर के बारे में आपको डिटेल में चीज़ें पता चल गई होंगी। और फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ज़्यादा फीसेस नहीं लगती हैं। फीस जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका RI मैसूर का था, हमने पिछले वीडियो में बता रखा, सेम टू सेम उसी तरह से रहती हैं। ज़्यादा फीसें नहीं रहती, आप एफोर्ड कर पाओगे। ठीक है, जो फीस स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है, आप एफोर्ड कर पाओगे। 20 से 25 हज़ार आपके फर्स्ट सेमेस्टर होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसके अलावा RI भुवनेश्वर के बारे में आपको और क्या चीज़ें जाननी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो भी आपके डाउट वगैरह होंगे RI भुवनेश्वर को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे डाउटें हमने कैंपस टूर भी करा, काफ़ी मज़ा आया है ना भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।